फास्फोरिलीकरण का केमियोस्मोटिक सिद्धांत। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में ऊर्जा का रूपांतरण एटीपी में होता है। जब एटीपी विखंडित होती है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में कोशिका में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। इस कारण एटीपी को कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में जिन प्रक्रियाओं द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, उनको क्रमशः ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण या प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम पीटर मिटचेल ने बताया तथा इस कार्य के लिए उनको 1978 के रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पायरुविक अम्ल का O2 की अनुपस्थिति में विखंडन। पायरुविक अम्ल O2 की अनुपस्थिति में डीकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया द्वारा एसीटैल्डिहाइड बनाता है तथा एसीटैल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल का निर्माण होता है। सर्वप्रथम ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे 2ADP + IP मिलकर 2ATP का निर्माण करते हैं तथा 2NAD से 2NADH2 का निर्माण होता है तथा इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल 2-पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। जब इसका डीकार्बोक्सिलीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बाहर निकलते हैं। डीकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया द्वारा 2-एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसीटैल्डिहाइड के डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपचयन होता है, जिससे 2NAD+ से 2NADH+H+ का निर्माण होता है तथा अल्कोहल बनता है। किण्वन। अधिकांश जीवाणु कवकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप
एथिल अल्कोहल, कार्बोनिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बुनकर ने सर्वप्रथम यीस्ट कोशिकाओं से एक कार्बनिक पदार्थ का पृथक्करण किया जो जीवित कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का किण्वन करता है। अर्थात उन्होंने एक एंजाइम का संश्लेषण किया जिसे जाइमेज कहते हैं। यह एंजाइम सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति में भी कार्बनिक पदार्थों का किण्वन कर देता है। किण्वन निम्न प्रकार का होता है। पहला, अल्कोहल किण्वन। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम पायरुविक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब एसीटैल्डिहाइड का डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपचयन होता है जिससे NADH+H+ से NAD+ का निर्माण होता है और अल्कोहल बनता है। दूसरा है लैक्टिक अम्ल का किण्वन। लैक्टिक अम्ल का किण्वन। लैक्टिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तथा NAD+ मुक्त होते हैं। तीसरा है एसीटिक अम्ल का किण्वन। यह क्रिया एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया में पहले एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है तो पायरुविक अम्ल से एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है तथा इसके बाद में एसीटैल्डिहाइड में जल योजन की क्रिया 2H+ आयन मुक्त होते हैं तथा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथा है ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। यह क्रिया बैसिलस ब्यूटायरिकस तथा क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणुओं में पाई जाती है। इनमें पहले पायरुविक अम्ल से जलयोजन की क्रिया द्वारा
एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है तथा बाद में एसिटिक अम्ल से ब्यूटायरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार से किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है। श्वसन व किण्वन में अंतर। श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में तथा अनुपस्थिति में दोनों में संपन्न होता है, जबकि किण्वन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। दूसरा, यह कि श्वसन की क्रिया केवल जीवित कोशिकाओं में होती है। इसके लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती किण्वन के लिए। तीसरा, इसमें ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो CO2 प्लस जल बनता है, लेकिन अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो CO2 और अल्कोहल बनता है। जबकि किण्वन की क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल बनते हैं तथा CO2 मुक्त होती है। श्वसन की क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि किण्वन की क्रिया में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।